हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 35, वर्कशीट नंबर 36 और वर्कशीट नंबर 37 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 34 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वर्कशीट नंबर 35 की। रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझ के साथ इन शब्दों को पढ़िए। आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, मुख्य विचारों को पहचानिए। डिटेल्स एंड ड्रोज कंक्लूजन्स, यानी कि यहाँ पर दिए गए मुख्य आइडिया और जो अलग अलग डिटेल्स जानकारी दी गई है उनको अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद निष्कर्ष को निकाल के आपको अच्छे से क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, रीड द स्टोरी ऑफ अ बर्ड हाउस, एक पक्षियों के घर की कहानी को अच्छे से पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो, और इस पर आधारित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब दीजिए। देखो बच्चों, कहानी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। 3 बर्ड्स लिव्ड टुगेदर ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर 3 पक्षी एक साथ रहते थे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। देयर नेम्स वर कोको, पीयू एंड सोनू। उनके नाम क्या थे? कोको, पीयू और सोनू। दे बिल्ट अ स्मॉल हाउस विथ वुडन स्टिक्स, उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया। किसकी मदद से? वुडन स्टिक्स, यानी लकड़ियों की छोटी छोटी डंडियों की मदद से। ग्रास का मतलब घास की मदद से। एंड लीव्स, और पत्तियों की मदद से। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द 3, इन तीनों में से जो कोको है वो सबसे छोटा था। एंड सोनू वाज द एल्डेस्ट, और सोनू सबसे बड़ा था। वन डे, एक दिन, कोको वेंट आउट टू बाय बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट, बट ही फॉरगेट टू टेक अ कैरी बैग विथ हिम। एक दिन कोको जंगल के बाजार में बेरी खरीदने के लिए गया, लेकिन वह उन्हें ले जाने के लिए जो कैरी बैग था जिसमें वो भरकर लाने वाला था वो लेके जाना भूल गया। पीयू एंड सोनू थॉट दैट, पीयू और सोनू ने सोचा, दे they should go after Coco with a carry bag, otherwise he will have to bring the things in a polythene bag। बाद उसके जाने के बाद पीयू और सोनू ने क्या सोचा कि वो उसके पीछे से क्या लेके जाएंगे, एक कैरी बैग लेके जाएंगे कोको के लिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो बाजार से क्या करेगा, एक पॉलीथीन का बैग लेगा और उसमें भरकर वो सामान लाएगा। बोथ नो हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरमेंट एंड ऑल एनिमल्स, दोनों ही, कौन, पीयू और सोनू, जानते थे कि किस तरह पॉलीथीन हमारे वातावरण के साथ साथ सभी जानवरों के लिए भी क्या है, हानिकारक है। सो दे फ्लू विथ कैरी बैग्स, इसलिए वो दोनों कैरी बैग्स के साथ उड़े। एंड मेट कोको इन देयर मार्केट, और बाजार में कोको से जाकर मिले। ऑल ऑफ देम बॉट ग्रोसरीज, उन सभी ने सामान खाने पीने का खरीदा। क्लोथ्स, कपड़े खरीदे। एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम, और घर के लिए दूसरी चीजें खरीदी। एंड कैम बैक, और वापस घर पर आ गए। ठीक है, ये कहानी है। अब इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, वो तीनों मित्र कहां पर रहते थे? तो बच्चों हम कहेंगे कि द 3 फ्रेंड्स लिव्ड टुगेदर ऑन अ ट्री। ठीक है, एक पेड़ के ऊपर वो तीनों एक साथ रहते थे। दूसरा, व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विथ, ठीक है, उन्होंने अपने घर को बनाने के लिए क्या किया या कैसे बनाया उन्होंने अपने घर को? तो हम कहेंगे दे बिल्ट अ स्मॉल हाउस, विथ, इसकी मदद से, वुडन स्टिक्स, लकड़ियों की छोटी छोटी स्टिक्स, छड़ियों की मदद से। ग्रास की मदद से। एंड पत्तियों की मदद से। उन्होंने क्या किया, अपने छोटे से घर का निर्माण किया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू वी बिल्ड अवर हाउसेस विथ, यदि हमें खुद का घर बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यानी हम अपना घर किसकी मदद से बना सकते हैं? तो बच्चों हम कहेंगे वी बिल्ट अवर हाउसेस वी बिल्ट अवर हाउसेस विथ ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। ठीक है, स्टोन्स, स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, इसके अलावा वुडन यानी लकड़ियां।
इसके अलावा सीमेंट एंड सीमेंट के अलावा आयरन यानी लोहा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट? उन तीनों मित्रों ने जंगल के बाजार से क्या खरीद कर लाया? ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे दे बॉट, उन्होंने क्या खरीदा? ग्रोसरीज खरीदी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या खरीदा? क्लोथ्स, कपड़े खरीदे। इसके अलावा उन्होंने क्या खरीदा? दूसरी चीजें जो घर के लिए जरूरी थी वो खरीदी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट? व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट, यानी जब आप बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? ठीक है, तो वी बॉट या आई बॉट लिख सकते हैं। ठीक है, हम कहेंगे आई बॉट ऑयल। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियां, इसके अलावा क्लोथ्स, कपड़े, इसके अलावा फूड आइटम, खाने की चीजें, इसके अलावा शुगर एंड एक्सेट्रा, और कुछ अन्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट? आप बाजार से चीजों को कैसे लाते हैं? तो बच्चों हम बाजार से जो चीजें हैं उनको थैले के अंदर भरकर लाते हैं। तो वी ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, थिंग्स फ्रॉम द मार्केट इन क्लोथ्स बैग। ठीक है, इन क्लोथ बैग, किसमें? कपड़े के थैले के अंदर भर के हम क्या करते हैं? बाजार से वस्तुओं या सामान को लाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका वर्कशीट नंबर 35। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 36। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? एक चित्र दिया गया है और कुछ पोस्टर्स दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बारे में आपको वाक्य लिखने हैं। देखो बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर, इस चित्र को ध्यान से देखिए, एंड टॉक अबाउट व्हाट यू सी, और अपने मित्र से चर्चा कीजिए कि आपने क्या देखा। व्हाट आर द पीपल डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं। राइट 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट इट, इसके बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक बूढ़ा आदमी किसके ऊपर? कॉट यानी कि खाट के ऊपर सो रहा है। यहाँ पर एक महिला और आदमी क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति आपके चौपाल पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति खाट बना रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति और बच्चा यहाँ पर नीचे जमीन पर सोए हुए हैं। किसान अपने खेत पर जा रहा है हल लेके, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, एक महिला रोटी बना रही है। ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो हमें 4 से 5 वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों देखो, पहला वाक्य, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी किसके ऊपर सो रहा है? खाट के ऊपर सो रहा है। अ ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन स्लीपिंग ऑन अ कोट, COT, कोट का मतलब होता है खाट या चारपाई। ठीक है, दूसरा वाक्य बच्चों, टू मैन रीडिंग न्यूज़पेपर, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं बच्चों? दो व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा वाक्य में क्या लिख सकते हैं? अ वुमेन इज कुकिंग फूड, एक महिला क्या कर रही है बच्चों? एक महिला, अ वुमेन इज कुकिंग फूड, एक महिला खाना बना रही है। ठीक है, आगे बच्चों, एक बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो अ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ टॉयज, अ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ टॉयज। ठीक है, इसके अलावा अ मैन इज मेकिंग अ कोट, ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति खाट बना रहा है। अ मैन इज मेकिंग अ कोट। ठीक है, अगला वाक्य बच्चों, फार्मर इज गोइंग टू हिज फील्ड, किसान है वो अपने खेतों की ओर जा रहा है। तो फार्मर इज गोइंग टू हिज फील्ड, वो अपने खेतों की ओर जा रहा है।
ठीक है बच्चों, ये था आपका वर्कशीट नंबर 36। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 37। यूजेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एप्रोप्रिएटली। देखो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चों वर्तमान काल में। ठीक है, वर्तमान काल के अंदर लगातार चलने वाला। जब हम किसी कंटिन्यू, जो समय अभी चल रहा है उस समय के अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए होता है वर्तमान काल का कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर अथवा एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ बच्चों आईएनजी, फिर बच्चों ऑब्जेक्ट और फिर बच्चों अदर। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब देखो बच्चों, इज कब लगता है? तो जब बच्चों कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन हो, जैसे ही, बच्चों सी, बच्चों ईट, किसी का नाम, ठीक है, या बच्चों सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, तो फिर क्या आएगा उसके साथ? बच्चों ई जाएगा। बच्चों एम किसके साथ आएगा? बच्चों आई के साथ सदैव एम आएगा। इसके साथ? आई के साथ। फिर बच्चों आर किसके साथ आएगा? तो जो बहुवचन कर्ता होते हैं जैसे वी, यू, दे और बच्चों प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा, उनके साथ क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। ठीक है, देखो बच्चों पहला वाक्य, प्रकाश। प्रकाश क्या है बच्चों? किसी लड़के का नाम है, तो उसके साथ क्या आएगा बच्चों? इज। ठीक है, फिर बच्चों आई, आई के साथ क्या आएगा बच्चों? एम। फिर बच्चों हिज मदर, उसकी माता जी, क्या है? एक वचन है, तो क्या आएगा बच्चों? इज। फिर बच्चों वी क्या? हम मतलब बहुवचन है, क्या आएगा? आर। फिर बच्चों आई के साथ क्या आएगा? एम। फिर बच्चों माय ब्रदर्स, देखो भाइयों, भाई का मतलब ज्यादा लोग हो गए, पीछे एस लग गया, ब्रदर्स, तो क्या आएगा बच्चों? आएगा आर। फिर बच्चों सी का मतलब एक वचन करता है, लड़की की बात हो रही है, तो क्या आएगा? इज। फिर बच्चों अ हंटर, एक शिकारी, शिकारी कितना है? एक, तो क्या आएगा? इज। फिर बच्चों नव्वा है आई के साथ क्या आएगा? एम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके वर्कशीट नंबर 35, 36 और 37 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।